आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेईई पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड इसका एनालिसिस करेंगे एंड सारे टॉपिक्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी क्या है एंड क्वेश्चंस कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी जेईई में पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या आया हुआ था, अ सेप्टिक टैंक इज, एंड जो क्वेश्चंस है ये 2007 से लेके अभी 2019 तक में क्या क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो 2007 में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि अ सेप्टिक टैंक कैसा होता है, अ सेटलिंग टैंक, अ डाइजेशन टैंक, या फिर ए या बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, हमने क्या पढ़े थे सेप्टिक टैंक के लिए किस पे वर्क करता है, सेटलिंग टैंक एंड डाइजेशन टैंक। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही क्या है, करेक्ट हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज द सी इज़ द करेक्ट, बोथ ए एंड सी। तो अब हम यहाँ पे सेप्टिक टैंक को डिटेल्स में समझ लेते हैं। सेप्टिक टैंक, तो सेप्टिक टैंक में हमने क्या देखे थे कि सेप्टिक टैंक इज वर्क ऑन सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस पे वर्क करता है एंड एनाएरोबिक डाइजेशन प्रोसेस पे ये वर्क करता है। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, एनाएरोबिक डाइजेशन प्रोसेस एंड पार्शियली सेडिमेंटेशन टैंक और पार्शियली डाइजेशन टैंक। इसके कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए भी बात किए थे। जैसे हमने यहाँ पे क्लीनिंग पीरियड जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कितने का होता है, 6 to 12 मंथ का क्या होता है इसका क्लीनिंग पीरियड। एंड डिटेंशन टाइम क्या यूज़ किए थे, डिटेंशन टाइम 12 से 36 आवर का क्या होता है डिटेंशन टाइम। फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज 40 से 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। एंड ऑल्सो जो कंसिडर करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज 90 to 150 लीटर पर कैपिटा के फॉर्म में। तो आपको ये डिटेंशन टाइम ध्यान रखना है 12 to 36 आवर का। एंड क्लीनिंग पीरियड 6 to 12 मंथ का अडॉप्टेड किया जाता है इन द सेप्टिक टैंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेप्टिक टैंक क्या होगा, सेटलिंग टैंक एंड डाइजेशन टैंक। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इम्होब कोन इज़ यूज टू डिटरमाइन। अभी हमने क्या पढ़े थे जस्ट कि इम्होब कोन को किस लिए यूज़ किया जाता है, डिज़ोल्व सॉलिड के लिए या सस्पेंडेड सॉलिड के लिए, टोटल सॉलिड्स के लिए या शैटलिएबल सॉलिड्स के लिए। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इम्होब कोन के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, शैटलिएबल सॉलिड। इम्होब कोन किस पे वर्क करता है, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करती है, शैटलिएबल सॉलिड्स के लिए। तो हमने क्या समझे थे कि इम्होब कोन इज़ द मॉडिफिकेशन ओवर सेप्टिक टैंक। जो इम्होब कोन है is the modification over Imhoff cone modification over किस पर इसका मॉडिफिकेशन है, सेप्टिक टैंक में। इम्होफ टैंक इज मॉडिफिकेशन ओवर सेप्टिक टैंक पर ये बेस्ड है। एंड अपर चैम्बर में हम क्या प्रोवाइडेड करते हैं, अपर चैम्बर में सेप्टिक टैंक को प्रोवाइडेड किया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। अपर चैम्बर में सेडिमेंटेशन टैंक को प्रोवाइडेड करते हैं एंड लोअर चैम्बर में सेडिमेंटेशन टैंक और लोअर चैम्बर में क्या प्रोवाइडेड किया जाता है, डाइजेशन टेक प्लेस इन द लोअर चैम्बर। तो ये इम्होब कोन के बारे में हमने डिस्कस किए थे। इसके डिज़ाइन डाटा के बारे में भी हमने बात की कि मॉडिफिकेशन ओवर द सेप्टिक टैंक। तो इम्होब कोन इज़ यूज टू डिटरमाइन, सेटलिएबल सॉलिड्स को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ करती है, इम्होब कोन को। नेक्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कंसिस्ट ऑफ। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज क्या कंसिस्ट करता है, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मटीरियल को, रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रेट एंड रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑल ऑफ द अबव। तो सरकारी आंसर क्या होगा हमारा, ऑल द अबव। सारे के सारे ही करेक्ट हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, फ्लोटिंग मटेरियल का रिमूवल करवाते हैं एंड सैंड एंड ग्रेट, नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर PTS के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज। नेक्स्ट, द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज़ यूजुअली।
तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड के लिए डिटेंशन पीरियड कितना लिया जाता है, ये क्वेश्चंस हमने क्लास में भी सॉल्व किए थे कि डिटेंशन टाइम कितना लिया जाता है, 4 to 8 आवर्स का, 24 आवर्स का, 3 मंथ या फिर 10 to 15 डेज। तो द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज जनरली, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 10 से 15 दिन का। तो हमने ऑक्सीडेशन पॉन्ड में क्या डिस्कस किए थे, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्बायोटिक, और इसी को ही क्या बोला जाता है, बेस्ट स्टेबलाइजेशन। अभी हम इसको समझ लेते हैं। हमने क्या पढ़े थे ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन पॉन्ड किस पे वर्क करता है, सस्पेंडेड ग्रोथ में, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस पे वर्क करता है। एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होती है, एरोबिक डिकम्पोजिशन, सस्पेंडेड ग्रोथ एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन, एंड इसी को ही सिम्बायोटिक प्रोसेस और क्या बोला जाता है, बेस्ट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा ऑक्सीडेशन पॉन्ड में कि सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन, सिम्बायोटिक प्रोसेस और बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इसको बोला जाता है। इसके हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए भी बात की थी कि जनरली कितना हम यहाँ पे डिटेंशन टाइम अडॉप्टेड करते हैं, तो 10 to 15 डेज़ का क्या होता है डिटेंशन टाइम। ओके, नेक्स्ट हमने डेप्थ ऑफ द टैंक के लिए भी बात की थी कि डेप्थ ऑफ द टैंक 1 to 1.8 मीटर की क्या प्रोवाइडेड करते हैं, डेप्थ ऑफ टैंक। और ये किस पे डिपेंड करता है, जिससे डिटेंशन टाइम 2 to 6 वीक का भी लेते हैं। एंड जो एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड कितना रहता है, 0.5 to 1 आवर्स का। आगे हम इसके और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम आगे और क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जैसे कि द मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था कि जो सेप्टिक टैंक की डिज़ाइनिंग करते हैं इसमें मिनिमम विड्थ कितनी ली जाती है, मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक। ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर। तो सेप्टिक टैंक के लिए मिनिमम विड्थ कितनी प्रोवाइडेड की जाती है, 75 सेंटीमीटर क्या करती है, मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक कितनी प्रोवाइडेड करती है, 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिटेंशन पीरियड इन अ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के लिए डिटेंशन पीरियड कितना प्रोवाइडेड करते हैं, 12 से 36 घंटे का। कितना प्रोवाइडेड करते हैं, डिटेंशन टाइम कितने का होता है, 12 से 36 घंटे का क्या प्रोवाइडेड करते हैं डिटेंशन। एंड जो क्लीनिंग पीरियड होता है वो 1 to 3 मंथ का होता है, सॉरी 6 to 12 मंथ का, 6 to 12 मंथ का क्या होता है क्लीनिंग पीरियड। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 12 से 36 घंटे का क्या होता है सेप्टिक टैंक के लिए हम प्रोवाइडेड करते हैं। नेक्स्ट, कलर ऑफ स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज। जो भी सेप्टिक सीवेज होता है इसका कलर कैसा होता है, येलो, ग्रे, लाइट ब्राउन या ब्लैक और डार्क ब्राउन। तो कैसा कलर होता है सेप्टिक सीवेज का, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ब्लैक और कैसा होता है डार्क ब्राउन कलर। तो फर्स्ट हमने इसकी मिनिमम विड्थ के लिए देखा कि 75 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड करते। नेक्स्ट, डिटेंशन टाइम के लिए चारों ही ऑप्शन क्या है गलत है। नेक्स्ट हमने कलर के लिए डिस्कस किया यहाँ पे ब्लैक और क्या होता है डार्क ब्राउन कलर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि सेप्टिक टैंक के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस पे वर्क करता है। एंड सस्पेंडेड ग्रोथ, एनएरोबिक स्लज डाइजेशन प्रोसेस और पार्शियली सेडिमेंटेशन टैंक एंड पार्शियली डाइजेशन प्रोसेस पे क्या करता है वर्क करता है। एंड डिटेंशन टाइम 12 से 36 घंटे का एंड क्लीनिंग पीरियड 6 to 12 मंथ का इसमें प्रोवाइडेड किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने सेप्टिक टैंक के बारे में डिस्कस किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।